भिवानी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, गिरफ्तार किसानों व पत्रकारों, किसान हमदर्दों को रिहा करो। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी में आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के विरोध में लोकतंत्र बचाओ दिवस के अवसर पर किसान मजदूरों ने शहर में प्रदर्शन किया तथा जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजकर मांग की गई कि सभी गिरफ्तार किसानों, पत्रकारों व आंदोलन समर्थकों को तुरंत रिहा किया जाए तथा उनके विरुद्ध संगीन झूठे मुकदमे रद्द किए जाए। किसानों के जब्त किए गए ट्रैक्टर उन्हें वापस किए जाए। तीनों किसान विरोधी काले कानून, श्रम विरोधी कानून रद्द किए जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कानून बने। इस संबंध में प्रातः किसान मजदूर ठाकुर वीर सिंह पार्क भिवानी में इकट्ठे हुए तथा एक सभा की जिसकी अध्यक्षता किसान नेता सत्यवान बलियाली व परमजीत मड्डू के संयुक्त रूप से की। सभा को संबोधित करते हुए कामरेड ओम प्रकाश व कमल प्रधान ने आरोप लगाया कि आज नरेंद्र मोदी सरकार की सभी एजेंसियां सीबीआई, इंस्पोर्ट डायरेक्टर व आयकर अधिकारी व एनआईए का दुरुपयोग करके किसान आंदोलन व विपक्ष को प्रताड़ित कर रहा है। उन पर जानबूझकर देशद्रोह की धाराएं लगाकर झूठे मुकदमे बना रही है। सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। किसान आंदोलन का समाधान करने के बजाय उसे दमन चलाकर वोट डालकर हिंसा करवाना चाहती है तथा लंबा चलवाकर थकाना चाहती ताकि वो टूट जाए, परंतु किसान मजदूर एकजुट है। हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। सभा के बाद प्रदर्शन करते हुए किसान मजदूर पुराने बस अड्डे होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया। पूरे देश में जो मोदी सरकार ने एक तरह से तानाशाही स्थापित कर दी और वो किसान आंदोलन को हर अपनी एजेंसी से कुचलवाने के लिए कोशिश कर रही है। झूठे मुकदमे किसानों पर दर्ज कर रखे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। हिंसा उनके आदमियों ने की, लेकिन किसान आंदोलन के ये हिंसा मनना चाहते हैं और उसका सहारा लेके काफ़ी किसानों को गिरफ्तार कर रखा है और कई पत्रकार भाइयों पर संगीन मुकदमे बना रखे हैं, कईयों को गिरफ्तार कर रखा है। और जो भी किसान आंदोलन का समर्थन करता है उसी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दाखिल कर रखे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार देश नहीं है, देश की जनता देश है। आप देश में सरकार चला रहे हो, आपके विरोध में कोई आवाज़ उठाता तो वो देशद्रोह नहीं है। लोकतंत्र में सरकारों की नीतियों के खिलाफ विपक्ष को और तमाम संगठनों को आवाज़ उठाने का अधिकार है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आज उस लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार को आप कुचल रहे हैं और मनमर्जी से देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और पूरा लोकतंत्र संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार कर दिया है। इसके विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में ज्ञापन दिए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को कि आप अपनी सरकार पर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धज्जा बता रही है, ख़त्म कर रही है। इस पर अंकुश लगाएं और किसानों की मांगों पर बैठ करके बातचीत करके उसका समाधान किया जाए और 3 काले कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये मांग हमने आज की। देखिए, सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए ताकि किसान और मजदूर अपने सिस्टम को चला सके। और ये जो बार बार मुकदमे बना रहे हैं हमारे साथ पत्रकारों पे, हमारे साथी किसानों पर, वो सारे के सारे मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं बार बार, और हम अपना जो आंदोलन हो बिल्कुल शांति प्रिय चला रहे हैं। इसलिए हम सरकार से बार बार यही मांग करते हैं कि हमारे साथियों को रिहा करे, तीनों काले कानून रद्द करे। बस यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। ठीक है भाई। ये प्रदर्शन किया है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया है। इसमें 36 बिरादरी के लोग, 36 समाज के लोग थे और हमने इसलिए किया जो किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे, देशद्रोह जैसे मुकदमे लगाए गए हैं, पत्रकार भाइयों पर लगाए गए मुकदमे, उनको वापस लिया जाए और 3 काले जो कानून पास किए हैं इनको वापस लिया जाए और एमएसपी पर एक कानून बनाया जाए कि एमएसपी रेट से कम कोई भी आदमी अगर किसान की जिन्स को खरीदेगा उसके ऊपर कानून कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा। दूसरा, जो आज डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू गए हैं, जबकि लंका और बांग्लादेश हिंदुस्तान से डीजल लेकर के जाता है, तेल लेकर के जाता है और अपने देश में वो हिंदुस्तान से 20 रुपये पर लीटर कम बेचता है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। जो हमारा उत्पादन वहाँ पर जाके सस्ता बिकता है और हमारे देश में जहाँ से तेल है वहाँ पर महंगा मिलता है। ये शर्म की बात है मोदी सरकार के लिए। हम ये जो बड़े हुए दाम लिए इनको वापस नहीं करें जब तक किसान मोर्चा और दूसरे भाई भी संघर्षरत रहेंगे।